तो चलिए आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इतनी न्यूज़ की भागा दौड़ी में कहाँ आप लोग चक्कर में पड़े हो, कहानी ज़्यादा ज़रूरी है, कहानी सुन लीजिए। ये कहानी शुरू होती है जम्मू एंड कश्मीर से। आज का जम्मू एंड कश्मीर, कहानी शुरू होती है जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी इलाके से। कुख्यात रहा है आतंकवादियों के लिए, आतंकवाद के लिए। लेकिन उस राजौरी ज़िले में कुछ घटना घटी 27 अक्टूबर 1670 में। एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का जन्म होता है एक ब्राह्मण कुल में। बच्चे के पिता, उनका नाम राम। बच्चे के पिता ने अपने बच्चे का नाम रखा लक्ष्मण। तो पिता का नाम था रामदेव, बच्चे का नाम रखा लक्ष्मण देव। बच्चा बहुत तेजस्वी था। बच्चे को घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवार चलाना, ये बड़ा इसमें इंटरेस्ट था। पिता भी उनके वॉरियर थे, क्षत्रिय थे, भारद्वाज गोत्र से आते हैं, ऋषि भारद्वाज की औलाद हैं। तो बच्चे ने जो है पिता को देखते हुए, उनका अनुसरण करते हुए बच्चे ने सारा युद्ध कौशल सीखा। सब हैरान थे, इतना छोटा बच्चा और ऐसी गजब की तीरंदाजी, इतना छोटा बच्चा और ऐसी गजब की तलवारबाजी, इतना छोटा बच्चा और ऐसी गजब की घुड़सवारी। घुड़सवारी जब करता तो हवा से बातें करता, तीरंदाजी जब करता तो तीर ऐसा निशाने पर लगता कि कोई बच ना पाता, और तलवार जब चलाता तो लोगों को तलवार नजर नहीं आती। ऐसे युद्ध कौशल में पारंगत ये लड़का अपने पिता के कदमों पर चल रहा था। इसका सपना था मैं एक ऐसा वॉरियर बनूं जो वॉरियर दुनिया में अपना नाम करे, और उसी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था। अब जब वॉरियर बनना है तो आपको उस हिसाब से अपना हिसाब किताब भी रखना होगा। तो शिकार पर भी जाना होगा। शिकार पर जाएंगे तो जंगल में जाना, क्योंकि निर्भीक बनना, आपको शेर का भी सामना करना है। तो शिकार पर जाते थे साहब। शिकार पर जब ये लक्ष्मण देव जाते थे तो वहाँ पर इन्होंने एक दिन एक हिरन का शिकार किया। उस हिरन का जब शिकार किया इन्होंने तो पाया कि जब उसको काटा बीच में से, तो उसमें पाया कि उसके पेट में जो है बच्चा था, हिरनी थी। इनको बड़ी ग्लानि हुई कि जो बच्चा पैदा ही नहीं हो पाया उसको मैंने मार दिया। बड़े दुखी हो गए, ग्लानि भाव से भर गए, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब जो है जब ये इतने ज़्यादा दुखी हो गए, तब इनको इनके गुरु मिले, और इनके गुरु ने जो है इनको आध्यात्म की तरफ लेकर गए। इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और गुरु रामदास जी महाराज उनके शिष्य बन गए। गुरु रामदास जी के जब ये शिष्य बने तब इनका नाम बैरागी पड़ा। ठीक है, बंदा बैरागी। पर बंदा बैरागी जो है वो बैरागी बनने के लिए बने नहीं थे। शस्त्र विद्या इन्होंने पूरी तरह से त्याग दी। सब कुछ जो है अपने गुरु के चरणों में रख दिया और उनसे कहा कि महाराज मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं ये पाप नहीं करना चाहता जो पाप मेरे से हुआ है। तो रामदास जी महाराज ने जो है इनको दीक्षा दी, और वहाँ से जो है ये आगे बढ़े और इन्होंने अपना एक मठ तैयार किया। लेकिन मठ तैयार करने पर भी जब तक इनकी ख्याति पूरी दुनिया में पहुंच चुकी थी, और अब जो है इनको सभी पहचानते थे, ये भले ही ये बैरागी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे क्या होने वाला है। तो लोग इनसे फिर भी जुड़े रहे। रामदास जी ने इनका नाम रखा था माधोदास, जो इनका नाम रखा था, क्योंकि जब आप शिक्षा ग्रहण करते हो तो आपको नया नाम दिया जाता है। तो पुराना नाम खत्म, पुराना सब कुछ खत्म, तो लक्ष्मण देव की जगह इनको माधोदास के नाम से जाना जाने लगा। अब माधोदास कहाँ मानने वाले थे। अब इनको बैरागी, क्योंकि बैरागी इन्होंने ले लिया तो बैरागी कहा जाने लगा। गुरु गोविंद सिंह जो है ये अपने जो अपना तमाम सारा उन सब उनका गुरु गोविंद सिंह जी का प्रभाव था, और गुरु गोविंद सिंह जी इनसे मिले, इनकी मोनेस्ट्री में आकर, इनके मठ में आकर। और जब गुरु गोविंद सिंह जब इनसे मिले तो गुरु गोविंद सिंह जी से काफ़ी प्रभावित हुए और इनसे तमाम सारी बातचीत हुई। उस बातचीत में जो है काफ़ी उनसे इन्फ्लुएंस हुए। कुछ लोग बोलते हैं कि गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी या लक्ष्मण दास
या माधवदास के गुरु थे, नहीं, गुरु उनके बाबा रामदास जी महाराज थे। इनसे इन्फ्लुएंस बहुत थे वो, है ना, गुरु गोविंद सिंह जी से, इनसे प्रेरणा ली थी। प्रेरणा स्रोत और गुरु में बहुत फर्क होता है ना, तो ये प्रेरणा स्रोत थे। तो बहरहाल अब जो है गुरु गोविंद सिंह जी से मिले। गुरु गोविंद सिंह जी ने इनको दोबारा से इनके अंदर वो आग, उनको मानता आग तो है ही, बंदर कितना भी बुरा हो जाए गुलाट मारना नहीं छोड़ता है। उन्होंने उस आग को देखा, उन्होंने बताया कि हमारी स्थिति क्या है, देश किन खतरों से गुजर रहा है और किस प्रकार से जो है मुगल आतंकवादियों ने, मुगल आक्रांताओं ने, आतंकवादियों ने देश के अंदर आतंक मचा रखा है। बंदा सिंह जी बोले ये तो भाई, बंदा बहादुर बोले ये तो कमाल है भाई, इसमें तो कुछ करना चाहिए। उनके अंदर की आग फिर से एक बार जल उठी, प्रज्वलित हो गई, और उसके बाद उन्होंने ये ठाना कि बोले नहीं, मैं इसका मुकाबला करूंगा। और तब जो है उन्होंने तमाम सारे जो इतने सारे लोगों को जो मुगलों ने मारा था, जो यात्राएं दी थी गुरुओं को, उसका बदला लेने की उन्होंने ठानी। इससे पहले उन्होंने जो फाइनल टचिंग जो बोलते ना, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तमाम सारी और जो फाइनल टच थे, जो युद्ध कौशल सिखाना था वो सिखाया, और साथ ही साथ उनको जो गुरुओं की वाणी है वो भी बताई कि गुरुवाणी क्या है वो भी समझो। कुछ उनसे कसमें भी ली कि आप किसी पराई स्त्री से नहीं करोगे, आप धर्म के रास्ते पर चलोगे, ठीक है। ये तमाम सारी बातें जो है उन्होंने उनसे कसमें ली, ये मान गए, और जो है गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में इन्होंने अपना कार्यकलाप शुरू किया। और उसके बाद जो है अंग्रेज़ों इसके बाद जो है मुगलों के साथ इनकी ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई। जब बंदा बहादुर को ये मालूम चला, अच्छा बंदा बहादुर कैसे, जैसे अपन बोलते ना यूजुअली अपनी टर्म में, पहले बंदा बैरागी, बंदा मैंने अपन बोलते ना मैं अपना बंदा भेज रहा हूँ, उस बंदे ने ऐसा कर दिया, तो बंदा बैरागी। और उसके बाद में जब उन्होंने अपने युद्ध कौशल में मुगलों को खदेड़ दिया, जगह जगह से खदेड़ा, बुरी तरह से खदेड़ा, और इस कदर मारकर भगाया कि मुगल पानी भी नहीं मांगे। तो ऐसी स्थिति में उनका नाम बंदा बहादुर पड़ गया कि भाई तो बहुत बहादुर है, बंदा बहादुर। अब बंदा सिंह बहादुर और बंदा बहादुर में एक कन्फ्लिक्ट है। जो लोग जो कहते हैं, कुछ लोगों का कहना कि ये अंग्रेज़ों ने इसको ज़बरदस्ती बंदा सिंह बहादुर किया, कुछ लोगों का कहना नहीं ये अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया, बंदा बहादुर ही था। कुछ लोगों का कहना कि खालिस्तानी माइंडसेट वाले लोगों ने इसको बंदा सिंह बहादुर किया, सिंह उनके बीच में नहीं था, ठीक है। तो पहले 2-3 चीज़ें जरा क्लियर हो जाए। बहरहाल जो भी हो, बंदा बहादुर ने इसके बाद बहादुरी के साथ लड़े, और हर उस चीज़ का उन्होंने, देखिए जिनका उनसे लेना देना नहीं था उनके लिए लड़े। जिन गुरुओं को यात्राएं दी गई, जिनकी हत्याएं की गई, जिन गुरुओं के बच्चों को मारा गया, उनके लिए लड़े। कौन लड़ा? भारद्वाज गोत्र का एक लड़का। किसके लिए लड़ा? उनके लिए जिनको जानता भी नहीं था। वो कश्मीर से आता था, राजौरी से आता था, ये यहाँ पंजाब में थे। नांदेड़ चले गए थे साहब लक्ष्मण दास जी, वहाँ जाकर उन्होंने अपने मठ की स्थापना की थी, वहाँ जो है इनकी मुलाकात हुई। खैर, तो कुल मिलाकर जो है आज उनकी पुण्यतिथि है। इन लोगों से लड़ते लड़ते, इनसे लोहा लेते लेते आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुए, और इसीलिए उनको कहा भी जाता है, उनके जीवन में ही ये नाम उनका पड़ गया था, बंदा बहादुर। बहुत सारे लोग इन्हें बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे लोग बंदा बहादुर के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे लोग लक्ष्मण दास के नाम से भी जानते हैं। लक्ष्मण दास किसका? पिता का नाम रामदास, भगवान श्री राम के नाम पर। बेटे का नाम लक्ष्मण देव, सॉरी, पिता का नाम रामदेव, भगवान श्री राम के नाम पर। बेटे का नाम लक्ष्मण देव, भगवान श्री राम के भाई के नाम पर। तो ये है बंदा बहादुर, यानी बंदा सिंह बहादुर की बहादुरी, और आज भी उनको माना जाता है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि शायद गोल्डन टेम्पल में शायद उनका जो है पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती है। वट एवर, हमें भाई मैं तो गया नहीं, मुझे मालूम नहीं। अगर नहीं मनाई जाती तो शर्मनाक है, मनाई जानी चाहिए। जो लोग गोल्डन टेम्पल गए हैं या जो लोग अभी जाते हैं वो कृपया कर यहाँ बताएं, तस्दीक करें कि वाकई में ऐसा है या नहीं, मनाई जाती नहीं मनाई जाती। ये दोनों तीनों चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए। बहरहाल जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो लोग दिन रात ब्राह्मणों को गाली देते हैं, उन्हें पता होना चाहिए भारद्वाज गोत्र ब्राह्मणों में होता है। उन्हें पता होना चाहिए कि और जो वॉरियर्स होते हैं ना वो क्षत्रिय बने। इसको भी समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों ने आज लिखा, जब मैंने ट्विटर पे इस चीज़ को लिखा, इस पोस्ट को लिखा, बहुत सारे लोगों ने उसमें लिखा कि भाई आप हिंदू लिखते, ब्राह्मण क्यों लिखा? ब्राह्मण कुल में पैदा हुए भारद्वाज वंश के इतिहास के महानतम शूरवीर लक्ष्मण देव, भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर उर्फ बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी दिवस पर कोटि कोटि नमन। कुछ लोगों ने लिखा मुझे कि आप अगर ऐसा लिखते तो अच्छा होता, हिंदू लिखते तो ऐसा होता वैसा होता। हम तो सबके बारे में बताते हैं, कभी किसी ने टोका नहीं, आज तक रोका नहीं कि क्षत्रियों के लिए क्यों बता दिया, उसके लिए क्यों बता दिया। ब्राह्मण के लिए बोल देते तो कष्ट हो जाता है। आखिर ये मानसिकता कैसी है हमारी? आखिर हम इतने एंटी ब्राह्मण क्यों हैं? आखिर हम ऐसे क्यों हैं? और जो लोग ये लिख रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो अपनी गिरबान में झांक कर देखें एक बार। क्या आपने ये कमेंट नहीं किया कि नहीं 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 नहीं, नहीं वो रिजर्वेशन वालों की वजह से पुल नहीं गिरते, जनरल कास्ट वालों की वजह से गिरते हैं? आपके मन में कास्टिज्म भरा हुआ है, आप उसको निकाल लीजिए, काम आएगा। जिसने जो किया है उसका श्रेय उसको दिया जाएगा। यदि आपके पास कोई ऐसी वीर गाथा है जिसका श्रेय आपको दिया जाना चाहिए, आपके लोगों को दिया जाना चाहिए, आप बताइए, बिल्कुल देंगे। हमने ये जानबूझकर लिखा। ब्राह्मण लिखने का कारण है
क्योंकि आपने मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना, वो खालिस्तानियों की इधर किधर बामणी आ गई, बामणी, वह पंडित। गाली देने का एक तरीका है। जो लोग गाली देते हैं उनको बता रहा हूं, उनको ये एहसास करा रहा हूं कि अगर हम शुरू हो गए तो आप बता नहीं पाओगे कि आप कितने कर्ज तले तले दबे हो। बता भी नहीं पाओगे इस बात को। मनदीप सिंह सिद्धू जी कहते प्रणाम भैया, आपको क्या आपका ज्ञान अद्भुत है। जी भैया, मैं